हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 11 का इतिहास का प्रश्न पत्र कंप्लीट। ये लेटेस्ट इस वर्ष का प्रश्न पत्र मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का, समय रहेगा आपका 3.25 घंटे का। सबसे पहले देखते हैं खंड अ और ऑब्जेक्टिव टाइप के खंड में आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला है कि सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है। ऑप्शन 1 है 51,000 वर्ष, ऑप्शन 2 है 21,000 वर्ष, ऑप्शन सा है 25,000 वर्ष और ऑप्शन द है 35,000 वर्ष पूर्व। आप मुझे राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको राइट आंसर भी बाद में बताऊंगा। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना, एक प्रकार से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेबूकदनेस्सर कौन था। ऑप्शन 1 है बेबीलोन का शासक, ऑप्शन 2 है असीरियाई शासक, ऑप्शन 3 है योद्धा और ऑप्शन 4 है शिल्पी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, सेनेट में किसका बोलबाला था। ऑप्शन 1 है सेना का, ऑप्शन 2 है पुरोहितों का, ऑप्शन 3 है अभिजात वर्ग का और ऑप्शन द है श्रमिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अली के बाद खलीफा कौन बना था। ऑप्शन 1 है उमर, ऑप्शन 2 है अबू बकर, ऑप्शन सा है मुआविया और ऑप्शन द है उस्मान। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 1921 में, 1931 में, 1941 में या फिर 1951 में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट छठा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए किन श्रमिकों की नियुक्ति हुई थी। कौन से श्रमिक थे जो कि वहां पे रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य करते थे। ऑप्शन 1 है ब्रिटिश श्रमिक, ऑप्शन 2 है अफ्रीकी, ऑप्शन सा है भारतीय और ऑप्शन द है चीनी। सही जवाब बताइएगा। अगला 7वां प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने, स्टीफेंसन ने, ऑप्शन सा है जॉन के ने और ऑप्शन द है हारग्रीव्स ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, कोलंबस द्वारा खोजे गए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। ऑप्शन 1 है कोलंबस के नाम पर, ऑप्शन ब है वास्को डी गामा के नाम पर, ऑप्शन सा है अमेरिगो वेस्पुसी और ऑप्शन द है हेनरी। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या है। अगला है 9वां प्रश्न, फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे। ऑप्शन 1 है विशाल चर्च, ऑप्शन ब है कैथेड्रल, ओके, ऑप्शन सा है वृहद गिरजाघर और ऑप्शन द है आबे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती हैं। ऑप्शन 1 है यास, ऑप्शन ब है इसका तामा, ऑप्शन सा है उलूस और ऑप्शन द है कुरी लताई। तो ये हैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना रिक्त स्थान के जो प्रश्न उत्तर हैं, उस रिक्त स्थान के जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से बताना है। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी पेरू में रिक्त स्थान लोगों की संस्कृति है, अरावाक या इंका। नेक्स्ट इसमें से राइट आंसर कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है दूसरा, रिक्त स्थान के नेतृत्व में सन 1811 से 17 के दौरान इंग्लैंड में लूडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया था। हेनरी कोर्ट है या जनरल नेड लूड है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या है। अगला प्रश्न है तीसरा, जीवित प्राणियों में रिक्त स्थान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, मनुष्य है या पशु है। बताइए किसके पास भाषा है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग जवाब दे सकते हैं आराम से। वैसे सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आपके पढ़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप लोग आंसर दे पाएंगे। अगला है हमारा प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान, रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। कौन से रोमन सम्राट, अगस्टस ने या फिर त्राजान ने। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, फ्रांस में समाज में रिक्त स्थान ने एक चौथा वर्ग बना लिया था, नगरवासियों या सैनिकों। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में खोज यात्रियों में रिक्त स्थान यूरोपीय देश सबसे आगे थे, स्पेन और पुर्तगाल के या फिर इंग्लैंड और फ्रांस के। नेक्स्ट है
सातवां प्रश्न है भाप से चलने वाले इंजन का रेगिस्तान ने आविष्कार किया था, जेम्स वॉट ने या जॉन के ने? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। अगला है आठवां, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार रेगिस्तान में कायम हुई थी 1951 में या 1949 में? बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। 12 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का है, टोटल आपको मिलेंगे 18 नंबर। पहला प्रश्न है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दूसरा प्रश्न है कैलिफोर्निया में प्राप्त सोने को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय लोगों में अमेरिका पहुंचने की होड़ मच गई, इसे क्या कहा गया? नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है चौथा, कुतुबनुमा की समुद्री यात्राओं में क्या उपयोगिता थी? अगला पांचवा प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध किन देशों के बीच में हुआ और कब हुआ था? नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में लोग दासों के साथ कैसा बर्ताव करते थे? अगला क्वेश्चन है टीथ से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है लूपी नाम्बा लोगों को कृषि पर निर्भर क्यों नहीं होना पड़ा? अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के उद्योगपति प्राय स्त्रियों और बच्चों को अपने कारखानों में काम पर क्यों लगाते थे? 2 कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है 9वां, रेड इंडियन कौन थे? और 12वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन 2 शहरों पर नाभिकीय परमाणु बम गिराए गए थे? 1945 में आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है किलाकार लिपि के बारे में आपको बताना है। 5वां है कुरान शरीफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है चंगेज खान की हरकारा पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है पुनर्जागरण ने यूरोप में क्या बदलाव किए? 8वां प्रश्न है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए यूरोप वासियों के अभिमानों के क्या परिणाम निकले? नेक्स्ट है 9वां औद्योगिक क्रांति के 2 सामाजिक और आर्थिक परिणाम लिखिए। नेक्स्ट है श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद की 3 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मंगोल कबीलों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न है शिक्षा के प्रति एज़टेक लोगों का क्या दृष्टिकोण था? 15वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के क्या कारण थे? तो ये हुए आपके। अब अपन करेंगे बड़े दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है 16 से 20, प्रत्येक प्रश्न आपका है 3 नंबर का। पहला है माया लोगों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 17वां है नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं? 18वां प्रश्न है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? नेक्स्ट है 19वां राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति यूरोपीय लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए। और अब है निबंधात्मक प्रश्न। आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला 21वां है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने कोयले और लोहे के उद्योग क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। या फिर आपको लिखना है प्रश्न का उत्तर कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 22वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद भी जापान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ, विवेचना कीजिए। और अब आपका 23वां प्रश्न रहेगा जो कि आपको विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। पहला है इंग्लैंड आपको दर्शाना है विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है। दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और 5वां है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब छोटे बच्चों को भी अगर पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं, इतना ईजी है आपका मैप। नेक्स्ट है या फिर आप ये कर सकते हैं कनाडा बताइएगा कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया कहाँ पर है, फ्रांस जो है वो कहाँ पर है विश्व के नक्शे में आप बताइएगा। और उसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है ब्राज़ील और फिर नेक्स्ट है आपका मैक्सिको। तो ये आपको इस विश्व के नक्शे